आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो कि चला था 1885 से लेकर 1947 तक। और पिछली क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक किए थे तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि हुआ था 1932 में, और जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और भाग लिए थे सिर्फ मुस्लिम लीग और अंबेडकर जी ने। आज पढ़ते हैं उसके आगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें आज का पहला टॉपिक है पाकिस्तान आंदोलन। तो पाकिस्तान आंदोलन चला था 1940 में, और पाक का विचार सबसे पहले आया था इकबाल जी को, जो कि 1930 में आया था। और पाक जो नाम है वो पहली बार कौन लिया था? तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में। तो ये डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की गई, जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो ये मुस्लिम लीग ने डिमांड रखा 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना कर रहे थे। और मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1946 अर्थात 1946 में, ये नारा दिया कि बांटो और भागो। उसके बाद है क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि आया था 1942 में। तो दूसरे विश्व युद्ध में असफलता के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स मिशन बनाया, और कब बनाया था? 12 मार्च 1942 को। और भारत में कब भेजा? तो 23 मार्च 1942 को जो क्रिप्स मिशन था वो दिल्ली आ गया। और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और इससे संबंधित जितनी भी पार्टियां थी, सब ने क्रिप्स मिशन को नकार दिया। और गांधी जी क्रिप्स मिशन को ये कहा कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ बैंकरप्ट बैंक। उसके बाद शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे शॉर्ट में QIM भी कहा जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन, वर्धा प्रपोजल या लीडरलेस आंदोलन भी कहा जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अंतिम रूप से पास किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ये नारा दिया, क्या? करो या मरो, डू और डाई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया था? तो ये दिया था करो या मरो या डू और डाई। या तो पूछ लेगा कि डेट कौन सी थी जब गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो या डू या और डाई। तो ये दिया था 8 अगस्त 1942। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट के समय गांधी जी गिरफ्तार हो गए। कहाँ पे? तो आगा खान पैलेस, पुणे में। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट हुआ। और किसने स्टार्ट किया? तो ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया। जो लीडरलेस आंदोलन चल रहा था उसमें लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट किया 9 अगस्त 1942 को। जो भारत छोड़ो आंदोलन या लीडरलेस मूवमेंट चल रहा था उसमें लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो पहला है ऊषा मेहता या ऊषा बेन। इन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की 14 अगस्त 1942 को। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि कांग्रेस रेडियो की शुरुआत किसने की? तो ऊषा मेहता या ऊषा बेन। और इसका प्रसारण कब हुआ? तो इसका प्रसारण हुआ 27 अगस्त 1942 को। उसके बाद दूसरा पॉइंट है INA या इंडियन नेशनल आर्मी,
जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना। इसकी स्थापना किए थे रास बिहारी बोस, और कब किए थे? तो 1943 में सिंगापुर में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंतरिम सरकार का गठन किया था सिंगापुर में, और इंतरिम का मतलब है नॉट फिक्स्ड, मतलब अस्थायी। तो सुभाष चंद्र बोस ने इंतरिम सरकार का गठन किया सिंगापुर में, और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया रास बिहारी बोस ने 1943 में सिंगापुर में। और सुभाष चंद्र बोस जी 2 नारा दिए, पहला कौन? तो दिल्ली चलो, और दूसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद है लाल किला मुकदमा, जो कि चलाया गया था नवंबर 1945 में। किसके ऊपर चलाया गया था? तो INA या भारतीय राष्ट्रीय सेना के ऊपर चलाया गया था, जिनमें मुख्य आरोपी थे मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सैगल और गुरुदयाल सिंह इसके मुख्य आरोपी थे। और इन लोगों का केस लड़े थे भूला भाई देसाई। उसके बाद है CR फार्मूला या राजगोपालचारी फार्मूला। ये कब आया था? तो ये आया था 10 जुलाई 1944 को। और किस लिए आया था? तो ये आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कराने के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग देश पाकिस्तान की डिमांड कर रहा था। तो ये सब और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाह रहे थे कि सब लोग एकजुट एक मिल कर रहें, और इसी चीज़ को कराने के लिए CR फार्मूला या C राजगोपालचारी फार्मूला, जो कि 10 जुलाई 1944 को हुआ था, जिसे मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर आया वॉवेल प्लान। ये आया था 1945 में। ये हुआ था शिमला में ऑल पार्टी मीटिंग। जितने भी पार्टी थे, जैसे अम्बेडकर जी हो गए, मुस्लिम लीग हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, सब लीग की मीटिंग बुलाई गई, जिसे कहा गया वॉवेल प्लान। इसके द्वारा सब में समझौता कराना था, लेकिन वहाँ पर भी मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया किसी भी समझौता को मानने से। उसके बाद एक चीज़ और है, वो भी देख लीजिए आप लोग। हरिजन आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। इसमें ये गांधी जी किए थे हरिजन यात्रा और पब्लिश्ड हरिजन, मतलब हरिजन का प्रकाशन किए थे। हरिजन का प्रकाशन किए थे। तो हरिजन आंदोलन कौन शुरू किया था? गांधी जी, जिसमें वो किए थे हरिजन यात्रा और हरिजन का प्रकाशन। उसके बाद है कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था 24 मार्च 1946 को दिल्ली में। फिर उसके बाद बना संविधान सभा, या जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर इसका इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 में। फिर 12 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू, या जिसे शॉर्ट में JLN लिखा गया है, को बुलाया गया माउंटबेटन की तरफ से, जो उस समय के वायसराय थे। सरकार बनाने के लिए बुलाया गया किसे? जवाहरलाल नेहरू को 12 अगस्त 1946 को। फिर इसी दिन को मुस्लिम लीग ने 12 अगस्त 1946 को कम्युनल राइट अर्थात सामुदायिक दंगा भड़का दिया पूरे भारत में। फिर गांधी जी ने उस दंगे को कंट्रोल किया। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय के वायसराय थे, गांधी जी को बोले 1 मैन बाउंड्री फोर्स। तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसके लिए कहा था? तो गांधी जी के लिए। फिर 2 सितंबर 1946 को इंतरिम सरकार बनी। यहाँ पर भी देख लीजिए, इंतरिम मतलब अस्थाई। तो अस्थाई सरकार बनी 2 सितंबर 1946 को। और शुरू में जब इंतरिम गवर्नमेंट या अस्थाई सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को, तब उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। लेकिन 20 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी उस सरकार में शामिल हो गया। लेकिन बाद में
अपनी डिमांड के लेकर अड़ग रहा कि हमें मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान चाहिए, तो इसे बाद में अलग किया गया। तो किस प्लान के तहत अलग किया गया? तो 34वें वायसराय थे भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हीं के प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया और इसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।